नाज़रीन, आप लोग ये बात जानते हैं कि बॉलीवुड ने आज तक बहुत सी ऐसी रोमांटिक, गैंगस्टर और इसके अलावा सैड मूवीज़ बनाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिट भी होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो बॉलीवुद की इन मूवीज़ की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए थे, जो कि जानने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको इस वीडियो में ये बात बताऊँ कि संजय दत्त की खलनायक मूवी देखने के बाद एक बंदे ने तकरीबन रियल लाइफ में 4 कत्ल कर दिए थे, और इसी के साथ धूम 3 देखने के बाद एक बंदा बहुत ही अनोखी चोरी भी कर चुका था। और प्लस अगर मैं आपको ये भी बताऊँ कि शाहरुख खान की दीवाना मूवी देखने के बाद एक बंदे ने अपनी ही मैडम को किडनैप कर लिया था, तो ये यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। इसलिए बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम नंबर 1 पर बात कर चले तो नंबर 1 पर दृश्यम मूवी आ जाती है। नाज़रीन, दृश्यम मूवी 2015 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी में अजय देवगन, श्रिया और इसके अलावा इशिता दत्ता जैसे बहुत से ऐसे फेमस एक्टर मौजूद थे, जिनकी वजह से बॉलीवुड आज बहुत ज्यादा हिट हो चुका है। नाज़रीन, अगर मैं आपको इस मूवी की कुछ स्टोरी बताना चलूँ तो इस मूवी में अजय देवगन की बेटी एक कत्ल कर देती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस पूरी मूवी में अजय देवगन अपने क्रिमिनल माइंड से इस तमाम के तमाम मर्डर के प्रूफ को मिटाते रहते हैं। आप लोग इस मूवी में देखते हैं कि इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है, लेकिन ये इस मूवी में अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आने देते, और इस मूवी में कत्ल हुए लड़के के कातिल कभी भी पकड़े नहीं जाते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, इस मूवी को देखने के बाद बहुत ज्यादा लोग हैरान भी हुए थे, और ये मूवी बहुत ज्यादा हिट भी हुई थी, और ये 2015 की सबसे हिट मूवी भी मानी गई थी। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इसी तरह का एक वाकया जो कि इंडिया के शहर कानपुर में रिकॉर्ड हुआ था, और इस वाकये को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, इनके साथ भी दृश्यम जैसा सेम वाकया हुआ था, क्योंकि जब इनकी लड़की कॉलेज में वॉशरूम करने के लिए गई थी, तो वहां पर मौजूद एक लड़के ने इसकी वीडियो बना ली थी, और इसके बाद नाज़रीन वो लड़का इसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का इनके घर आता है, तो इसकी माँ और ये लड़की मिलकर इसको कत्ल कर देते हैं। इसको कत्ल करने के बाद वो अपने पति को बता देती है, और इसका पति दृश्यम में मौजूद अजय की तरह बिल्कुल इस कत्ल को साफ करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये लोग भी तकरीबन 6 साल तक अपने कत्ल को छुपाते रहते हैं, और बिल्कुल इसी तरह इनको भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आज इन आखिरकार ये लोग पकड़े जाते हैं, और इन लोगों ने भी इस लाश को अपने घर के बाहर ही दफनाया होता है। और पकड़े जाने के बाद नाज़रीन ये लोग इस बात का साफ साफ इतराफ करते हैं कि इनके ज़हन में ये ख्याल दृश्यम मूवी देखने के बाद आया था, क्योंकि दृश्यम मूवी में भी बिल्कुल इसी तरह का सीन होता है, और इनके घर भी बिल्कुल इसी तरह का ही सीन हुआ था। नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर डर मूवी आ जाती है। नाज़रीन, ये मूवी 1993 में बनाई गई थी, और इस मूवी में शाहरुख खान, सनी देओल और इसके अलावा जूही चावला थी। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस मूवी में जूही चावला का नाम किरण रखा गया था, और शाहरुख खान का नाम राहुल के नाम से जाना जाता था। अगर मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बता चलूँ तो इस मूवी की स्टोरी में शाहरुख खान जूही चावला से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो इनको पागलों की तरह चाहते हैं। लेकिन जूही चावला एक नेवी ऑफिसर जो कि सनी देओल है उसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, और उसके साथ ही शादी करना चाहती है। लेकिन शाहरुख खान ये काम कभी नहीं होने देते, और वो जूही चावला को किडनैप कर लेते हैं, और इनकी किडनैपिंग भी बहुत ज्यादा मशहूर होती है, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई थी, और इस मूवी का नाम डर रखा गया था। इसी तरह नाज़रीन एक वाकया जो कि हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हुआ है, वो भी डर का 2 पार्ट कहलाता है, और ये वाकया रियल लाइफ में हुआ था। नाज़रीन, ये वाकया 2016 में भारत में रिकॉर्ड हुआ था, और इस वाकये में स्नैपडील की एक मुलाजिम जिसका नाम दीप्ति सरना था, इसको अगवा कर लिया गया था। नाज़रीन, 2016 में एक खबर भारत में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जब दीप्ति सरना को अगवा कर लिया गया था, और इसके अगवाकार का नाम देवेंद्र था। नाज़रीन, देवेंद्र ने दीप्ति सरना को तकरीबन 7 से 8 दिन तक अपने पास रखा था, और इसके बाद जब ये बंदा पकड़ा गया तो इस बंदे ने भी इसी बात का इतराफ किया था कि ये डर मूवी देखने के बाद ही अपने जहन में इस तरह की बातें लेकर आया था। तो इस बंदे ने डर मूवी को देखने के बाद अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया था, और ये डर मूवी का बहुत ज्यादा बड़ा फैन भी था, जिसकी वजह से इस बंदे ने इस लड़की को किडनैप कर लिया, और आखिरकार ये बंदा भी पकड़ा गया था। ये ऑटो डेली चलाता था, इसने कई बार लड़की को ऑटो से ही इसी मोडस ऑपरेंडी से पिक करने की कोशिश की, लेकिन युवती है, इसका कहना यह उसी ऑटो में बैठती थी जो इसमें 1-2 लड़की पहले से बैठी होती थी, तो ये मैनेज नहीं कर सकता था। 1-2 लड़की बैठी हो तो लड़की उसी में बैठती थी। वो एक बार इसके साथ भी वो बैठी, ये बैठा के लाया। एक बार ये अपने इसके फादर घर तक देख के गया। शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूं, और मैं इसको कर ले जाऊंगा। इसको अपने उस पर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। इसकी ये जो साइकिक डायमेंशन है चौंकाने वाली है, लेकिन जो इसके सूत्र हैं, जो इसका इतिहास है, उससे पूरी तरह
सुसंगत बैठता है। इसके बाद नाजिन नंबर 3 पर ओए लकी लकी ओए। नाजिन ये मूवी 2008 में बनाई गई थी और इस मूवी में अभय देओल, परेश रावल और इसके अलावा नीलू चांद्रा मौजूद थे। नाजिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये मूवी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और ये मूवी 2008 में बनाई गई थी। अगर मैं आपको इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी बताना चलूं तो इस मूवी में अभय देओल यानी लविंदर एक बहुत ही बड़ा चोर होता है और इसके अलावा ये बंदा इस मूवी में बहुत सारी गाड़ियां भी चुराता है और गाड़ियां चुराने में ये बंदा बहुत ज्यादा माहिर भी होता है। नाजिन इस मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि अभय देओल के आगे कोई भी ऐसी गाड़ी मौजूद नहीं है जिसका लॉक ये नहीं तोड़ सकता और ये अपनी सांसों के साथ ही इन गाड़ियों का लॉक तोड़ देते हैं। और इसके अलावा इस मूवी में ये चीज भी दिखाई गई है कि जब इसको पुलिस पकड़ लेती है तो वो इसको मारने के बजाय सिर्फ इससे यही बात पूछती है कि आखिर ये बंदा चोरियां कैसे करता है और इसके अंदर ऐसी कौन सी कला मौजूद है। नाज़रीन इस मूवी को देखने के बाद एक बंदा जिसका नाम बंटी था वो इस मूवी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था और अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस बंदे के साथ भी तकरीबन 4 लोग मौजूद थे और इस बंदे ने तकरीबन बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों की तकरीबन 180 गाड़ियां चोरी कर ली थी। अगर मैं आपको बताना चलूं तो इसमें तकरीबन 80 गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी थी और इनके साथ कुछ ऐसे लोग लगाए गए थे जिनको तोड़ना बहुत ज्यादा नामुमकिन था, लेकिन ये लोग इस मूवी से इतने ज्यादा इंप्रेस थे कि इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर तरीन चोर भी माने गए थे। और गाड़ियां चुराने के बाद मजे की बात यह है कि ये बंदे पकड़े भी नहीं जाते थे और ये अपनी जिंदगी ऐशो इशरत से गुजार रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो एक दिन बंटी ने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि इस बंदे ने एक कार जो कि चोरी की थी इसके साथ अपनी पिक लेने के बाद फेसबुक पर अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से नाज़रीन ये बंदा पकड़ा गया था और इस बंदे को ट्रेस करने के बाद इस बंदे से भी यही बात पूछी गई थी कि आखिर इस बंदे ने 180 गाड़ियां किस तरह चुराई थी और इस बंदे ने इन गाड़ियों का लॉक किस तरह तोड़ा था। तो इस बंदे ने साफ साफ अल्फाज में ये बात बताई थी कि वो बंदा 2008 में बनाई गई मूवी ओए लकी लकी ओए से बहुत ज्यादा मुतासर था, जिसकी वजह से इस बंदे ने बिल्कुल अभय देओल की तरह का कैरेक्टर अदा किया है और इस बंदे ने इस मूवी से मुतासर होने के बाद ये चोरियां की थी। नाज़रीन अगर हम नंबर 4 पर बात करते तो नंबर 4 पर खलनायक मूवी आ जाती है। नाज़रीन आप लोग ये बात जानते हैं कि संजय दत्त ने आज तक सारी मूवी गैंगस्टर बनाई है और संजय दत्त के इस दुनिया में बहुत ज्यादा फैन भी मौजूद है। संजय दत्त हमेशा गैंगस्टर मूवी में ही दिखाई देते हैं और इनको ये रोल बहुत ज्यादा जचता भी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इनके इस रोल को पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो खलनायक मूवी में संजय दत्त बहुत ही ज्यादा डरावने दिखाए गए हैं और इनसे ज्यादा बड़ा गैंगस्टर आज तक इस दुनिया में नहीं देखा गया है। नाज़रीन अगर मैं आपको खलनायक मूवी की स्टोरी के बारे में बताना चलूं तो खलनायक मूवी में इनका नाम बल्लू होता है और ये बहुत ही ज्यादा स्मगलिंग और इसके अलावा मर्डर करते हैं। और इसके अलावा जैकी श्रॉफ जो कि इस मूवी में एक पुलिस वाले का कैरेक्टर अदा कर रहे होते हैं, ये जब भी इनको पकड़ते हैं तो ये वहां से फरार हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये फरार होने से पहले ही बता देते हैं कि ये किस टाइम और किस दिन इस जेल से फरार हो जाएंगे। इसी तरीके से नाज़रीन एक वाकया जो कि भारत में रिकॉर्ड हुआ था, ये वाकया 2020 में रिकॉर्ड किया गया था और ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। आप इस वीडियो में इस बंदे को देख रहे हैं, ये बंदा खलनायक 2 माना जाता है और ये वाज़ह तौर पर ये बात कहता है कि ये संजय दत्त का बहुत ज्यादा बड़ा फैन है और इस बंदे ने तकरीबन 100 से ज्यादा मर्डर भी किए हुए हैं, जिनका एतराफ ये बंदा इस वीडियो में करता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद ही खलनायक का अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसको देख के तुम्हें सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा जी शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। देखी थी जिससे जो जिसके खलनायक खलनायक देखे थे। जी तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा जेल से जब तुम भागे तो क्या पहले से कह के भागे थे कि भाई मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। जिस दिन भागे क्या कह के आए थे अपने आने? कह के आया था क्या? मैंने कहा इसके बाद नाज़रीन नंबर 5 पर धूम मूवी आ जाती है। नाज़रीन आप लोग ये बात जानते हैं कि धूम मूवी 30 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई थी और इस मूवी में जॉन इब्राहिम एक चोर का किरदार अदा करते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि इस मूवी में जॉन इब्राहिम एक बैंक को लूटते हैं और इस बैंक को लूटना बहुत ज्यादा नामुमकिन होता है, लेकिन ये इस बात को मुमकिन बनाते हैं और इस मूवी में पुलिस इनके पीछे पीछे भागती रहती है, लेकिन ये बंदा पकड़ा नहीं जाता है, जिसकी वजह से धूम को बहुत ज्यादा इज्जत भी मिली है और आज धूम 4 भी बनने जा रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो धूम के आने के बाद चोरों को भी बहुत ज्यादा खुशी होना शुरू हो गई थी क्योंकि इन पर भी मूवी बनाई गई थी और चोरों को भी हीरो का किरदार दे दिया गया था। नाज़रीन अगर मैं आपको बताना चलूं तो इस मूवी को देखने के बाद भी एक ऐसा वाकया भारत में रिकॉर्ड हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदा साबित हुआ था। अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये वाकया केरला में हुआ था और इस वाकया में एक बैंक जो कि केरला का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है, इसका नाम चिलैम्बरा बैंक है। नाज़रीन अगर मैं आपको बताना चलूं तो चोरी के दौरान इसमें तकरीबन 40 किलो सोना और इसके अलावा तकरीबन 25 करोड़ रुपए इस बैंक में
में पड़ा हुआ था। और इसके अलावा नाज़रीन ये बात भी कही जाती थी कि इस बैंक से चोरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन धूम को देखने के बाद कुछ चोर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे और इसीलिए इन लोगों ने चिलैम्बरा बैंक के फर्श में एक ऐसा गड्ढा खोदा था जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की सुरंग बनाने के बाद इन लोगों ने इस चोरी को सरंजाम दिया था। नाज़रीन अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये लोग भी तकरीबन 3 से 4 साल बाद पकड़े गए थे और चोरी करने के बाद इन्होंने तमाम का तमाम पैसा अयाशियों में गुजार दिया था और इसके अलावा इसमें मौजूद सोना भी इन्होंने अपनी अयाशियों में लगा दिया था, जिसकी वजह से नाज़रीन पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने भी इतराफ़ किया था कि ये लोग धूम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस चोरी को सरंजाम दिया है। इसलिए नाज़रीन ये कुछ ऐसी मूवीज थी जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा भारी भी साबित हुई थी और इससे लोगों को बहुत ज्यादा बुरे सबक भी मिले थे। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।